Good morning student. Today I will discuss the reflections of light. देखिए अभी इसमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम लोग इसको ज़रा सा बुक से ही समझ लेते हैं और जैसे ही इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम या कुछ प्रूविंग के आएंगे तो ऐसे मैं आपको उसको बोर्ड पर जाके मैं इसको डिस्कस करूँगा जो है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शंस क्या होता है? व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट्स सेंड बैक, यानी जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो टकराने के बाद कुछ लाइट वापस जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ के जो बैक जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। वही कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज शोन इन फिगर नंबर 3। इस फिगर नंबर 3 में देखेंगे अभी। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एओ, एक एओ जो है ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और इस मिरर पर हम एक लाइट जो है फॉल कर रहे हैं, जा रही है। तो एओ एक जाने का रास्ता है। लाइट यहाँ पर हमने एक टार्च लगाई, टार्च से जो है लाइट को हमने क्रिएट किया और लाइट जो है जैसे इस मिरर पर ले गए तैसे वो मिरर से लाइट टकरा के वो ओ बी की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो वही कह रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एओ फॉल्स ऑन द मिरर एट अ पॉइंट ओ, इट्स सेंड बैक बाय द मिरर in another direction, that is the OB, and we say that the mirror has reflected the beam of light falling on it. We can compare the reflections of light to the bouncing back of a tennis ball on hitting a wall. For example, if we throw a tennis ball at a wall, the ball bounces back. This means that wall sends it back. Similarly, when a light falls on the surface of an object, the object sends the light back, and we see that the object reflected the light. Most of the object reflected light which falls on them. Some objects reflect more light, whereas other objects reflect less light. जैसे अगर रफ सरफेस है, अगर यहाँ पर बहुत रफ सरफेस है, ऊबड़ खाबड़ है, तब ये अगर लाइट इस पर पड़ेगी तो वो लाइट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी उसमें जो रिफ्लेक्शंस की कैपेबिलिटी जो है होगी वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वही सरफेस अगर बहुत ही स्मूथ है, प्लेन है, शाइनिंग है, तो उसमें जो है वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी जो है। जैसे आप अभी आपका जो घर होगा, अभी हम नया पेंट कराते हैं बिल्कुल, और उसमें थोड़ी सी भी लाइट हम जलाते हैं तो देखते हैं पूरा घर उजाला हो जाता है। लेकिन जैसे ही 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद उसके शाइनिंग में कमी आने लगती है तो उतना अच्छा लाइट का रिफ्लेक्शंस नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्टेड मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश या डल सरफेस। यानी अगर द ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा पॉलिश्ड वाले शाइनिंग पर या स्मूथी सरफेस हो तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर वही रफ सरफेस है, डल है, तो उस पर लाइट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट से अ चेयर kept in a room can be seen from all the parts of the room. This is due to the fact that unusually, because of its rough surface, an object reflects light, scatters light in all the directions. Since the reflected light reaches all the parts of the room, the object can be seen from all the parts of the room. If, however, the surface of an object is smooth like that a mirror, then the light fall on its reflected in only one direction and shown in the figure number 3rd. लेकिन अगर वही स्मूथी सरफेस है लाइक अ मिरर तो पढ़ने के बाद किसी एक ही डायरेक्शन में जो है वो
लाइट जो है जाएगी। और इन दोनों की डायरेक्शन जो एंगल होगा वो बिल्कुल भी सेम होता है स्मूथी सरफेस पर या पॉलिश सरफेस पर। लेकिन वही अगर रफ सरफेस है तो फिर वो लाइट चारों तरफ जाएगी। वो लाइट जो असेंडिंग लाइट और डिसेंडिंग लाइट जो होगी वो आपस में एंगल जो है वो सेम नहीं बनाएंगे। सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ अ लाइट। सिल्वर जो होगा वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, चांदी जो है। फॉर एग्जांपल अ पॉलिश्ड ब्लॉक of silver metal reflect almost all the light falling on it and does not transmit any light through it, but the surface of silver metal is easily scatters and soon become rough. So ordinary mirror are made by depositing a thin layer of a silver metal on the back side of a plain glass sheet. The silver layer is then protected by a coat of red paint. The reflected of light in plain mirror takes places at the silver surface in it. Thus, a plane mirror is a thin, flat, and smoothy sheets of a glass having a shiny coating of a silver metal on one side. जो सिल्वर मेटल होता है वो मिरर के बैक साइड में हम उसको पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, ताकि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, लाइट पड़े तो वो अच्छा से रिफ्लेक्ट करे, जिससे हम आसानी से देख सकते हैं। जो The silver coating is protected by a red paint. These days mirrors are being made increasingly by depositing a thin coating of aluminum metals at the back of a glass sheets. This is because aluminum is much cheaper than silver and it reflected light very well. सिल्वर की कॉस्टली होता है तो उसके पीछे हम एलुमिनियम की कोटिंग कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता होता है, काम वही करेगा, लेकिन सिल्वर की बात कुछ और होती है जो है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अगर किसी लाइट को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग अभी और भी क्लासेज इस पर लेंगे जो है। थैंक यू वेरी मच।